नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज। पेश है 8 मार्च रविवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में सरकार ने 1,74,000 से ज्यादा लोगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन रोक ली है। पेंशन रोकने के सरकार की ओर से कई कारण बताए गए हैं। सरकार की ओर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 1,250 रुपए मिलते हैं। इस बार के बजट में इसमें 50 रुपए बढ़ाए गए हैं। कांग्रेस विधायक भगवाना राम सैनी के सवाल पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने पेंशन रोकने का ब्यौरा दिया। राजस्थान में करीब 91 लाख लोगों को यह पेंशन मिलती है। पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा बांसवाड़ा और झालावाड़ जिलों में पेंशन रोकी गई। जिन पेंशनर्स की पेंशन बैंक खाते की गलत डिटेल, डेटा मिसमैच और ई मित्र से गलत डेटा फीड होने के कारण रोकी गई थी, उनका फिर से वेरिफिकेशन किया गया। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद विनोद जाखड़ शनिवार को जयपुर पहुंचे। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनके समर्थकों और छात्र नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट से उनका काफिला रैली के रूप में राजस्थान यूनिवर्सिटी तक पहुंचा, जहां बड़ी संख्या में छात्र कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्वागत रैली के दौरान राजस्थान यूनिवर्सिटी में उनके पूर्व प्रतिद्वंदी रहे रणवीर सिंघानिया भी अपने समर्थकों के साथ मौजूद रहे। उन्होंने भी बड़ी संख्या में छात्रों के साथ जाखड़ का स्वागत किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने मिलकर राजस्थान में एनएसयूआई को और मजबूत बनाने की बात कही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बंगाल में कार्यक्रम की जगह बदले जाने पर शनिवार को नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, मुझे लगता है बंगाल सरकार आदिवासियों का भला नहीं चाहती। ममता बनर्जी मेरी छोटी बहन जैसी है, मैं भी बंगाल की बेटी हूं। उन्होंने कार्यक्रम की जगह बदले जाने पर कहा कि अगर प्रोग्राम विधान नगर में होता तो बेहतर होता। वहां काफी जगह है और बहुत से लोग आ सकते थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि राज्य प्रशासन ने वहां मीटिंग की इजाजत क्यों नहीं दी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो को आयकर विभाग की ओर से करीब 1500 करोड़ रुपए का टैक्स रिमांड नोटिस मिला है। कंपनी ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि यह नोटिस असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए जारी किया गया है। आयकर विभाग ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 143(3) के तहत असेसमेंट ऑर्डर जारी किया है और धारा 156 के तहत डिमांड नोटिस भेजा है। कंपनी के अनुसार कुल टैक्स डिमांड 1499 करोड़ रुपए से अधिक है, जिसमें ब्याज भी शामिल है। बीकानेर में गोलगप्पे का ठेला लगाने की वजह को लेकर 2 पक्ष भिड़ गए। कहासुनी से शुरू हुआ विवाद मारपीट में बदल गया। कुछ लोगों ने एक युवक को घेरकर लाठियां बरसा दी। मामला जिले के लूनकरणसर कस्बे के कालू रोड का है। वारदात कोर्ट के सामने शनिवार को हुई। लूनकरणसर थाना प्रभारी गणेश कुमार बिश्नोई के अनुसार गोलगप्पे का ठेला लगाने को लेकर मारपीट हो गई। 2 पक्षों के लोग आमने सामने हो गए। युवकों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में एक युवक को घेरकर उसे लाठियों से मारा गया। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने करोड़पति उम्मीदवार को टिकट दिया है। नॉमिनेशन के साथ दिए एफिडेविट में सामने आया कि अनुराग शर्मा और उनकी पत्नी सपना शर्मा के पास कुल मिलाकर 15 करोड़ 67 लाख रुपए की चल और अचल संपत्ति है। अनुराग शर्मा के अपने नाम 14 करोड़ 61 लाख 21,125 रुपए की कुल संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी के पास कुल 1 करोड़ 5 लाख 30,375 रुपए की प्रॉपर्टी है। छोटे बच्चों की जिज्ञासा कई बार खतरनाक हादसों का कारण बन सकती है। ऐसा ही एक मामला भीलों का बेदला स्थित पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में सामने आया। यहां खेलते समय एक 2 वर्षीय मासूम ने लोहे की एलन की निगल ली। समय रहते उपचार मिलने से बच्चे की जान बच गई, लेकिन चिकित्सकों ने इसे लेकर अभिभावकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। भीलवाड़ा जिले के गंगापुर निवासी 2 वर्षीय जयराज घर में रखे अपने पिता के टूल बॉक्स से खेल रहा था। इसी दौरान उसने रखी एलन की मुंह में डाल ली और निगल गया। सिरोही के शिवगंज नगर पालिका परिसर में आवारा कुत्तों ने एक सोफा सेट को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। इस घटना ने पालिका की सुरक्षा व्यवस्था और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार नगर पालिका भवन परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और सुरक्षा गार्ड भी तैनात रहते हैं। इसके बावजूद आवारा कुत्तों का परिसर में प्रवेश कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना सुरक्षा में बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। यह घटना सामने आने के बाद पालिका परिसर में मौजूद कर्मचारियों के बीच चर्चा का विषय बन गई। दौसा जिले के अभ्यर्थियों की होमगार्ड स्वयंसेवकों के लिए भर्ती प्रक्रिया 26 मार्च से 31 मार्च तक अलवर पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में होगी। कमांडेंट डॉक्टर अमन रहतोगी ने बताया कि जिले के 87 रिक्त पदों के लिए 22,205 अभ्यर्थी शामिल होंगे। नामांकन प्रक्रिया के लिए गठित चयन प्रक्रिया में केंद्र व समादेष्टा, गृह रक्षा डीजीपी के प्रतिनिधि तथा एसपी के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल होंगे। जोधपुरा संघर्ष समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कोटपुतली स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट से हो रहे प्रदूषण और कंपनी की मनमानी के कारण क्षेत्र के निवासियों पर पड़ रहे दुष्प्रभावों से गहलोत को अवगत करवाया। सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम शुक्लावास ने गहलोत को बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के खिलाफ हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय पारित किया था। इस आदेश में मंदिर, स्कूल, आबादी और बसावटों से 500 मीटर की परिधि में ब्लास्टिंग न करने के निर्देश दिए गए थे।
जयपुर के भट्टा बस्ती इलाके में शनिवार को गोरी पार्क के सामने स्थित एक सरस डेयरी बूथ में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने बूथ को अपनी चपेट में ले लिया और पूरा बूथ जलकर खाक हो गया। बूथ में रखे फ्रिज से गैस लीक होने के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग लगते ही आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और पुलिस पहुंची। मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SPT लोकल न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।